नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट लेके आया हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जितने सारे इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको एज एट एजुकेशन पर्पज में शेयर करता हूँ और जो ट्रेड में खुद लेता हूँ वही ट्रेड मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि आप इस किस तरीके से ट्रेड लिया जाता है और किस तरीके से स्विंग ट्रेडिंग करके आप पैसा कमा सकते हैं उसको आप सीखिए, उसके बाद काम करिए। आप डायरेक्टली ब्लाइंडली किसी कंपनी के ऊपर काम मत करिए, क्योंकि आप अगर टिप्स लेकर काम कर रहे हैं तो आप बुरी तरीके से फंस सकते हैं। अगर आप सीख कर काम कर रहे हैं, समझ कर काम कर रहे हैं, तो आपको लॉसेस होने का चांसेस ना के बराबर होंगे। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले जो कंपनी है जिसका नाम है तेजस नेटवर्क, जो एक टाटा ग्रुप की कंपनी है। आप सभी जानते हैं इस कंपनी एक टाटा ग्रुप की कंपनी है और कंपनी टेलीकम्युनिकेशन के ऊपर काम करते हैं। इसका अगर सेक्टर दिखा दूं तो देखिए टेलीकम्युनिकेशन जो इक्विपमेंट्स है और इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर काम करते हैं। मान के चलिए जो एक जगह से दूसरी जगह तक जो टेलीकम्युनिकेशन सर्विस दिया जाता है, केबल्स के माध्यम से, टावर्स के माध्यम से, नेटवर्क के माध्यम से, सैटेलाइट के माध्यम से, वही प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। और टाटा ग्रुप की एक मतलब कंपनी है, तो इसके मतलब एक पॉसिबिलिटी है इस कंपनी में एक हायर लेवल में जाने का। तो आप कहेंगे सर क्या टाटा ग्रुप के हर कंपनी पॉजिटिव में रहा है? ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। तो एक हायर चांसेस है कंपनी को मतलब पॉजिटिविटी जाने का। क्यों? क्योंकि देखिए आप एक चीज ध्यान से देखिएगा, आज हर किसी के पास मोबाइल फोन है, हर किसी के पास इंटरनेट है। तो देखिए इंटरनेट और मोबाइल एक हमारा जीवन का एक हिस्सा बन चुके हैं। अगर एक दिन बहुत सारे लोगों को एक दिन अगर खाना ना दिया जाए तो भी चलेगा, अगर फोन उससे हाथ से छीना जाए और इंटरनेट अगर ना दिया जाए तो वो तो मतलब सारे दिन उसका दिन ही खराब चला जाएगा और वो मतलब पागल जैसा बिहेव करेगा। ऐसे अब मैंने बहुत बार बहुत सारे लोगों को देखा हूँ, तो इसलिए मैंने इस तरीके से कमेंट्स किया। और आपका क्या राय है इसके ऊपर जरूर कमेंट्स करना। तो आपने अगर इस तरीके से कुछ देखे हैं तो मुझे जरूर कमेंट्स करना। तो देखिए तेजस नेटवर्क के बारे में इसीलिए बात करूँ क्योंकि देखिए नेटवर्क के जो मतलब इश्यूज है वो बहुत अभी भी इश्यूज है, बहुत जगह पे नेटवर्क का प्रॉब्लम है और बहुत जगह पे फोन आप करेंगे तो फोन इजीली लग नहीं रहते हैं और फोन लगेंगे तो फिर भी नेटवर्क का प्रॉब्लम्स है। तो मेरे हिसाब से जो नेटवर्क का जो ग्रोथ है उसको और भी ज्यादा बढ़ाना चाहिए, तो इसीलिए तेजस नेटवर्क इस प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रहा है। तो इस कंपनी के ऊपर अभी जो फिलहाल का जो परफॉर्मेंस है आपको नेगेटिव दिखेगा, क्योंकि आरओसी आरओई नेगेटिव है, इनकम नेगेटिव है, डेप्थ एकदम जीरो है। तो और इसके बाद फ्री कैश फ्लो नेगेटिव है, अर्निंग पर सेंट नेगेटिव है, रिटर्न ऑफ एसेट नेगेटिव है, आरओसी नेगेटिव है। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे सर सब कुछ अगर नेगेटिव है तो उस कंपनी के ऊपर आप बात क्यों कर रहे हैं? देखिए यही तो बड़ी बात है। देखिए नेगेटिव है इसका मतलब नेगेटिव किस बेसिस में है वो तो आपको जानना है ना। देखिए जब कोई कंपनी खुद की ग्रोथ कराता है, खुद का मतलब डेवलपमेंट कराते हैं, तो उस कंपनी के ऊपर बिजनेस को बढ़ाने के लिए उसके हाथ में पैसा होना जरूरी है। और जितने पैसे वो इनकम कर रहे हैं क्या वो सही में इनकम को ग्रोथ कर पा रहा है, ये बात आपको सबसे पहले देखना है। देखिए उसके बारे में बात करूं तो कंपनी का ईबिटा मार्जिन देख लीजिए, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। देखिए ईबिटा मार्जिन का मतलब क्या होते हैं? देखिए मान के चलिए आप कोई प्रोडक्शन किया जिसका कीमत मान के चलिए 10 रुपया है और उसको आपने 20 रुपए में बेचा, तो आपका ईबिटा मार्जिन कितना आ जाएगा? 10 रुपया, मतलब आपका 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ। इसी चीज को बोला जाता है ईबिटा मार्जिन। तो ईबिटा मार्जिन जब इतने परसेंटेज अच्छा है तो कुछ ना कुछ कंपनी के तो ऊपर अच्छा हो रहा है। तो कंपनी में अभी प्रॉफिट क्यों नहीं आ रहा है? कंपनी में एक्सपेंस ज्यादा हो रहा है। अभी मैं इस चीज को आपको क्लियर कर देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। कंपनी में सेल्स में कुछ गड़बड़ी नहीं है, कंपनी कंटिन्यूसली सेल्स करते जा रहा है, कंपनी के एक्सपेंस बहुत ज्यादा हो रहा है। अभी एक्सपेंस कहाँ पे हो रहा है वो भी तो देख लीजिए। कंपनी के देखिए मटेरियल कॉस्ट देखिए, एक जब कोई नेटवर्क के ऊपर काम किया जाता है, कोई टेलीकॉम सेक्टर के ऊपर काम किया जाता है, जहाँ पे वायर्स वगैरह, ऑप्टिकल्स वगैरह इस तरीके से प्रोडक्ट को बिछाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह तक बिछाने के लिए इसको बहुत ज्यादा एक्सपेंस होते हैं और इसको बहुत ज्यादा मटेरियल खर्चा भी होता है, उसके साथ साथ एम्प्लॉइज के भी बहुत ज्यादा खर्चा होता है। तो इस एम्प्लॉय कॉस्ट और साथ ही साथ मटेरियल कॉस्ट को अगर जोड़ दिया जाए तो कंपनी का कॉस्ट यहाँ पे बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए कंपनी प्रॉफिट से डायरेक्टली लॉसेस में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो ऐसे नहीं कि कंपनी कंटिन्यूसली लॉस करते जा रहे, कभी कभी प्रॉफिट भी किया। और मेरे हिसाब से इस तरीके से परफॉर्मेंस फ्यूचर में आपको अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। तो एज ए इन्वेस्टर आप देखेंगे तो प्रोमोटर के पास 55% होल्डिंग है, जो पहले जीरो होल्डिंग था। तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे आ चुके हैं कि सर इस कंपनी का प्रोमोटर मतलब टाटा है, इसका क्या गारंटी है? आप देखेंगे तो यहाँ पे पेनाटॉन जो फिनवेस्ट लिमिटेड है, इस कंपनी को गूगल में जाकर सर्च करना, आपको दिखेगा टाटा सॉन्स।
टाटा सोन्सी पेरेंट्स कंपनी है इसका, इसका मतलब टाटा ग्रुप की ही कंपनी है। और सबसे मजेदार बात यही है कि इस कंपनी के ऊपर विजय केडिया जी, आप सभी जानते हैं इनको, तो इन्होंने देखिए 2% के आसपास होल्डिंग रख कर बैठे हुए हैं। तो मेरे हिसाब से एज इस कंपनी के ऊपर आपको सोचना चाहिए। देखिए मैं रिक्सी प्लेयर हूँ तो इसलिए रिक्स लेकर काम करता हूँ। अगर आप रिक्सी प्लेयर नहीं है तो इस तरीके से कंपनी से दूर रहिए, क्योंकि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है लास्ट कुछ फ्यू मंथ्स में अच्छा खासा बाइंग किया गया और उस हिसाब से कंपनी के ऊपर एक पैटर्न्स भी क्रिएट हुआ, एक शोल्डर कम है, सॉरी एक देखा जाए तो कफ विथ हैंडल पैटर्न्स क्रिएट हुआ था। और मैंने आपको ये भी मेंशन किया कि ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन हुआ, तो मैंने जो लोअर साइड में आया तब एंट्री लिया। जब मैं आपको बार बार बोलता हूँ, जब आप फोमो बाइंग मत कर लेना कि हाँ चलो ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट के ऊपर कंफर्मेशन हो गया, चलो मैं यहाँ पे एंट्री ले लेता हूँ। आपको देखना है जो टारगेट बन रहा है उस टारगेट के 50% के आसपास अगर वो ब्रेकआउट दे रहा है, कंफर्म हो रहा है, तो यहाँ पे एंट्री मत लीजिए। वो कभी ना कभी रिवर्सल जरूर करेगा और जब रिवर्सल करेगा, जब आसपास आएंगे तब एंट्री लेना। ऐसे नहीं कि आपको यहाँ पे टच करेगा उसके बाद ऊपर जाएगा, ऐसे नहीं होगा। आसपास जब आएंगे तो एंट्री ले लेना। तो मेरी एंट्री एक्चुअली इस लेवल में है और मेरे एंट्री लेवल के बाद टारगेट लेकर मैं चल रहा हूँ करीबन करीबन 10 और 80 के आसपास। तो 1080 के आसपास मेरा टारगेट है, तो उस टारगेट को लेकर मैं चल रहा हूँ, बाकी देखा जाएगा क्या होने वाला है। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है बीएससी लिमिटेड। देखिए इस कंपनी ने जिस तरीके से धमाका परफॉर्मेंस दिया, मेरे इस सालों का सबसे बेस्ट अगर किसी कंपनी ने कम टाइम के अंदर अंदर मुझे प्रॉफिट दिया वो है बीएससी। क्योंकि बीएससी जिस तरीके से एंटी लेवल के बाद जिस तरीके से टारगेट अचीव किया और जिस तरीके से कंपनी खुद को रिप्रेजेंट किए, तो देखने मतलब देखने लायक चीज है। कंपनी के ऊपर कोई भी प्रोमोटर नहीं है, इस चीज को बहुत सारे क्वेश्चन में किया जाता है मुझे कि सर प्रोमोटर नहीं है, क्या इसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं? देखिए बहुत सारे कंपनी के ऊपर प्रोमोटर नहीं है, क्या अब उस कंपनी खराब हो गया? जैसे एल जैसे कंपनी, आईटीसी जैसे कंपनी और भी बहुत सारे बैंकिंग कंपनी भी है जिसका कोई भी प्रोमोटर नहीं है, क्या वो कंपनी खराब हो गया? बिल्कुल नहीं। आपको ये देखना है कि कंपनी का काम किस तरीके से चल रहा है और उसके ऊपर इंस्टीट्यूशन क्या कर रहा है। अगर इंस्टीट्यूशन के पास ज्यादा होल्डिंग्स है तो ठीक है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन उस कंपनी को एज ए बोर्ड मेंटेन के हिसाब से काम कर सकते हैं, उसको बोर्ड मेंबर बन के उसके ऊपर ऑपरेट कर सकते हैं। तो इंस्टीट्यूशन की क्या हालत है वो आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा, मैं आपको दूसरी जगह पे दिखाऊंगा। उससे पहले देखिए आरओसी आरओई तो एवरेज लेवल के आसपास है। हाँ, पी रेशियो बहुत हाई है, इस हाई पी रेशियो के ऊपर भी लोग खरीदने के लिए तैयार है। क्यों खरीदने के लिए तैयार है? क्योंकि कंपनी जो रिजल्ट पब्लिश किया क्वार्टरली, वो आप देखेंगे तो सेल्स का रिपोर्ट कंटिन्यूसली बढ़ते चले गए। देखिए लास्ट कुछ फ्यू मंथ्स का जून का जो डेटा है वो डेटा कुछ इस तरीके से देखने को मिला, कंटिन्यूसली कंपनी का जो सेल्स का डेटा है वो लगातार बढ़ते चले गए और एक्सपेंस को कंट्रोल करने के बाद कंपनी का ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट मार्जिन है वो करीबन 40% से भी ऊपर है। तो 40% के ऊपर है, इसका मतलब बेस्ट जगह पे कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिला। जब कुछ इस तरीके से परफॉर्मेंस देखने को मिलता है तो एक बात आप याद रखिएगा, कंपनी में ग्रोथ पोटेंशियल हाई हो जाता है। तो इसीलिए शायद कंपनी एक अच्छा खासा धमाका परफॉर्मेंस किया है। और रही बात कंपनी के एज ए इन्वेस्टर के, तो सॉरी एज ए कंपनी के बैलेंस शीट का, तो बैलेंस शीट देखेंगे तो कंपनी का रिजर्व लगातार बढ़ते चले गए और कंपनी का बोरिंग्स एकदम जीरो हो गया, कंपनी का फिक्स एसेट भी बढ़ता चला गया। और इसी हिसाब से मैं दिखा दूं तो कंपनी के जो लास्ट कुछ फ्यू मंथ्स का डेटा है, म्यूचुअल फंड ने जो बाई किया वो इस देखिए ये सारे पॉइंट्स ना आपको मैं हमेशा बोलता हूं और हमेशा बोलता रहूंगा कि जब कोई भी म्यूचुअल फंड वाल मतलब म्यूचुअल फंड ने कुछ इस तरीके से अच्छा खासा बाइंग किए प्रीवियस कुछ मंथ्स में, तो सोच लेना कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। तो मैं आपको जून जुलाई मंथ में जब डेटा आया था, जब इसका टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना था, तो मैंने आपको चीख चीख कर यही बोल रहा था कि कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा मोमेंटम आने वाला है। तो वो कितने सारे दोस्त ने देखा तो मुझे जरूर कमेंट्स करना। देखिए यहाँ पे जो वॉल्यूम हो रहा था, एज पे जो वॉल्यूम हो रहा था, तो आपको क्या लग रहा था कि ये वॉल्यूम पब्लिक कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं है, पब्लिक का इतना दम नहीं है, रिटेल पब्लिक का इतना दम नहीं है, मुझ में इतना दम नहीं है, आप में इतना दम नहीं है कि इस तरीके से वॉल्यूम के हिसाब से क्वांटिटी उठाया जाए। ये क्वांटिटी कौन उठा रहा है? एक क्वांटिटी इंस्टीट्यूशन उठा रहा है। तो इंस्टीट्यूशन इतना क्वांटिटी जब उठा रहे थे तब भी मुझे एक पॉजिटिविटी फीलिंग्स हुआ कि हाँ जब कोई ब्रेकआउट लेवल बनेगा, कोई पैटर्न बनेगा तो मैं एंट्री लूंगा। तो जो पैटर्न है वो कुछ इस तरीके से बना, एक कफ विथ हैंडल पैटर्न बना और उसके बाद देखिए ब्रेकआउट भी हुआ और टारगेट भी इजी तरीके से अचीव हुआ। और टारगेट के सबसे मजेदार बात क्या आप जानते हैं? टारगेट जो एंट्री लेवल से अगर मैं टारगेट को मेंशन करूं तो सिर्फ के सिर्फ 12 दिनों में कंपनी प्रॉफिट दिया। इस साल के हाईएस्ट प्रॉफिट मुझे मिला और वो भी 12 दिनों के अंदर अंदर। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए। फिलहाल के लिए कोई एंट्री लेवल्स नहीं है, जब कोई एंट्री लेवल्स नया बनेगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो पेशेंट के साथ बन रहिए, हमेशा आपको एंट्री लेना है ऐसे मत सोचिए, एंट्री लेने के लिए आपको पेशेंट के साथ बने रहना होगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में बात करूं उसका नाम है आईडीबीआई।
बैंक, तो आईडीबीआई बैंक आप सभी जानते हैं, इस कंपनी नाम से एक प्राइवेट बैंक है, मगर इसका जो ओनरशिप है वो टोटली गवर्नमेंट के पास है। क्योंकि इस कंपनी की जो ओनरशिप है आप यहाँ पे इन्वेस्टर के हिसाब से देखेंगे तो ऑलमोस्ट 94% के आसपास होल्डिंग्स प्रोमोटर के पास है, और एफआईएस के पास, डीएस के पास और पब्लिक के पास छोटा मोटा होल्डिंग्स है। और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ये आते हैं कि सर कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस अगर कर रहे हैं तो कंपनी के पास होल्डिंग्स जो है वो पब्लिक की भी ज्यादा उठा लिया, प्रोमोटर मतलब प्रोमोटर के बाद एफआईएस के पास, डीएस के पास तो होल्डिंग ज्यादा होना चाहिए था, तो इसीलिए उन्होंने माल इसीलिए नहीं उठाया। इसके पीछे कारण समझिए। देखिए 94% किसके पास होल्डिंग्स है? प्रोमोटर के पास, और सेबी के रूल्स के हिसाब से 75% से ज्यादा होल्डिंग प्रोमोटर के पास नहीं होना चाहिए। तो जब उसको बेचना पड़ेगा तो वो कितने परसेंटेज उसको बेचना होगा? करीबन आप देखेंगे तो 19% के आसपास। तो 19% के आसपास शेयर उसको बेचना होगा। तो जब बेचेंगे तो एक शेयर में भारी भरकम करेक्शन देखने को मिलेगा। तो बेचेंगे मतलब वो डायरेक्टली मार्केट के ऊपर बेच नहीं सकता, उसको ऑफर फॉर सेल लेके आना पड़ेगा। तो ऑफर फॉर सेल के माध्यम से उसको बेचना पड़ेगा। वही ऑफर्स फॉर सेल के लिए इंस्टीट्यूशन होल्ड कर रहा है। आप आपको मैं लिख के दे रहा हूं, जब इस तरीके से सेल कंपनी को करना पड़ेगा तो आप देखेंगे तो एफएस और डीएस ने ही सारे माल उठा लेंगे, पब्लिक कोई भी क्वांटिटी नहीं उठाएगा। तो इसीलिए वो लोग इंतजार कर रहे हैं। और रही बात इस कंपनी के प्रोमोटर के, तो आप देखेंगे तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के पास 49% होल्डिंग्स है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास 45% का होल्डिंग्स है। तो कंपनी में दम है, पोटेंशियल है, मैं जरूर कहूंगा, क्योंकि कंपनी का दम यहाँ पे दिखते हैं। सेल्स पिछले सालों की तुलना से अच्छा खासा ग्रोथ हुआ, एक इंटरेस्ट भी पेमेंट किया, कर्ज मतलब पेमेंट भी किए, एक्सपेंस भी मेंटेनेंस किए, सब कुछ करने के बाद कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया। और मजेदार बात यही है कि कंपनी का जो एनपी है वो भी लगातार लगातार गिरते जा रहा है, मतलब कम होता जा रहा है। तो इस कंपनी के ऊपर आप फोकस रखिए। मेरे हिसाब से कंपनी बेस्ट परफॉर्मेंस कर रहा है। और रही बात कंपनी के ऊपर, एक क्वेश्चन मार्क हमेशा आते हैं कि सर कंपनी इतना कर्जा लिया तो क्या कंपनी डूब सकते हैं? देखिए क्यों डूबेगा, क्योंकि कंपनी इतना अच्छा खासा काम जो कर रहा है, कंपनी डूबने का कोई बात ही नहीं उठता। तो कंपनी के ऊपर आपको जो कर्जा है उसके बारे में आपको दो चीज नोटिस करना होगा। इस चीज आपको हमेशा देखना होगा कि कंपनी जो लोन लिया वो लोन किस लिए लिया। अगर कंपनी के अंदर लॉन्ग टर्म्स के लिए और शॉर्ट टर्म के लिए अगर कर्जा दिख रहा है तो कंपनी से दूर रहिए। अगर कंपनी के आदर्श बोरिंग्स में कंपनी का कर्जा दिख रहा है तो ठीक है। आदर्श कर्जा मतलब कंपनी लोन लिया है कस्टमर को लोन देने के लिए। तो ये पॉइंट्स ऑफ व्यू से देखा जाए तो कंपनी में ठीक ठाक परफॉर्मेंस चल रहा है। तो कंपनी के जो फिक्स एसेट है वो भी लगातार बढ़ते चले गए, और कंपनी का रिजर्व भी देखिए कंटिन्यूसली ग्रोथ होता चला गया। तो कंपनी में एक पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिला है। और रही बात कंपनी की जो लास्ट कुछ फ्यू मंथ्स का डेटा देखें तो कंटिन्यूसली इसके ऊपर बाइंग किया गया है। और इसी हिसाब से अगर चार्ट पैटर्न को दिखा दूं तो एक अच्छा खासा एंटी बना है। वो एंटी कुछ इस तरीके से है, एक बिग कप बना, उसके बाद एक हैंडल भी बना। तो कप विथ हैंडल बना, उसके बाद ब्रेकआउट भी हुए, और ब्रेकआउट कंफर्मेशन यहाँ पे इस कैंडल के ऊपर हुआ। तो मैंने यहाँ पे एंट्री लिया, और टारगेट एक बड़ा सा टारगेट है। अगर एक साल तक भी टारगेट मिले तो ऑलमोस्ट टारगेट 73% के आसपास मिल सकते हैं, जो इसका लाइफ टाइम हाई के नीचे है। लाइफ टाइम हाई है 112 रुपीज के आसपास। तो मेरे हिसाब से एक साल में भी अगर टारगेट मिले, 1.5 साल में भी मिले, तो भी मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी, इसका नाम है थॉमस मेडिकेयर। थॉमस मेडिकेयर के ऊपर बात करूं तो एक देखा जाए तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। इस कंपनी की खासियत यही है कि कंपनी अच्छा खासा काम करने के बाद कंपनी एक अच्छा खासा बोनस अनाउंसमेंट कर चुके हैं। एक के बदले आपको 10,000 बोनस के हिसाब से देने वाला है, क्योंकि इसका फेस वैल्यू जो अभी 10 रुपये है उसको वो 1 रुपया करने वाले हैं। तो प्राइस भी यहाँ पे 10 टाइम्स कम भी आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो में आपको कुछ जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।